गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है और एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है जिसे वायुमय शरीर कहा जाता है। इस शरीर में वह अपनी पिछली वासनाओं और कर्मों के संस्कारों के साथ कुछ समय तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? गरुड़ पुराण में आत्मा की स्थिति मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न बताई गई है। यमलोक की यात्रा। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं। यह यात्रा बहुत कष्टदायक हो सकती है, खासकर बुरे कर्म करने वालों के लिए। इस यात्रा में आत्मा विभिन्न लोकों और यमपुरी के 16 नगरों से गुजरती है। पितृलोक। श्राद्ध आदि कर्म करने से आत्मा पितृलोक में अपने पूर्वजों के साथ स्थान पाती है। स्वर्ग और नरक। अपने कर्मों के अनुसार आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है या नरक में कष्ट सहती है। प्रेत योनि। यदि मृत्यु अकाल या असामान्य तरीके से होती है या यदि अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किए जाते हैं तो आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है। पुनर्जन्म। कर्मों के शेष रहने पर आत्मा फिर से जन्म लेती है। मोक्ष। अच्छे कर्मों और आध्यात्मिक प्रगति से आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। आत्मा क्या खाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक भोजन नहीं करती है क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता है। हालांकि उसे अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से पोषण मिलता है। पिंडदान। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि इन 10 दिनों में मृत्यु के बाद पिंडदान किया जाता है। पिंडों से आत्मा को एक नया शरीर मिलता है जो उसे यमलोक की यात्रा करने में सहायता करता है। तर्पण। जल और तिल आदि का तर्पण करने से आत्मा की प्यास और भूख शांत होती है। श्राद्ध भोजन। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और माना जाता है कि यह भोजन पितरों, मृत पूर्वजों तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है और उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। यह भोजन आत्मा की योनि के अनुसार उसे प्राप्त होता है। यदि वह देवता बनती है तो अमृत रूप में, गंधर्व बनती है तो भोग्य पदार्थ के रूप में, पशु बनती है तो घास के रूप में इत्यादि। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा तुरंत किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से नहीं रहती बल्कि अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों की यात्रा करती है और उसे अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से पोषण मिलता है। एक आदमी के जन्म लेने से लेकर मरने तक का सफर एक अद्भुत और जटिल यात्रा है जो अनगिनत अनुभवों, भावनाओं और परिवर्तनों से भरी होती है। इसे हम कुछ चरणों में देख सकते हैं। 1. जन्म और शैशवावस्था। जन्म से लगभग 2 वर्ष तक। आगमन। यह सफर गर्भ में 9 महीने के विकास के बाद शुरू होता है। एक नए जीवन का आगमन होता है। बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। विकास। इस चरण में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बच्चा देखना, सुनना, छूना, रेंगना, बैठना और धीरे धीरे चलना सीखता है। पहचान। वह अपने माता पिता और करीबी लोगों को पहचानना शुरू करता है और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ता है। भाषा की शुरुआत। बच्चा कुछ बुनियादी शब्द बोलना और समझना सीखता है। 2 बाल्यावस्था। लगभग 2 से 12 वर्ष तक। स्वतंत्रता की ओर। बच्चा अधिक स्वतंत्र होता जाता है। दौड़ना, कूदना, खेलना और अपनी जरूरतों को व्यक्त करना सीखता है। सामाजिक विकास। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना और सामाजिक नियमों को समझना शुरू करता है। स्कूल जाना शुरू होता है जहां वह पढ़ना, लिखना और नई चीजें सीखना है। नैतिक विकास। सही और गलत की बुनियादी समझ विकसित होती है। कल्पना और रचनात्मकता। बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है और वह खेलने और रचनात्मक गतिविधियों में आनंद लेता है। 3. किशोरावस्था। लगभग 13 से 19 वर्ष तक। शारीरिक परिवर्तन। शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं। यौवन। हार्मोनल परिवर्तन भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालते हैं। पहचान की तलाश। किशोर अपनी पहचान और समाज में अपनी जगह की तलाश करते हैं। वे अपने मूल्यों और विश्वासों पर सवाल उठा सकते हैं। सामाजिक संबंध। दोस्तों का महत्व बढ़ता है और वे साथियों के दबाव का अनुभव कर सकते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा। वे अधिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी चाहते हैं। भविष्य की चिंता। करियर और जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। 4. युवावस्था।
लगभग 20 से 40 वर्ष तक। शिक्षा और करियर। इस चरण में अक्सर उच्च शिक्षा प्राप्त करना और करियर स्थापित करना शामिल होता है। संबंध और परिवार। लोग रोमांटिक रिश्ते बनाते हैं, शादी करते हैं और परिवार शुरू करते हैं। जिम्मेदारी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। आत्म खोज। अपनी रुचियों, मूल्यों और जीवन के उद्देश्य को और गहराई से समझना। 5. प्रौढ़ावस्था। लगभग 40 से 65 वर्ष तक। स्थिरता। जीवन में आमतौर पर अधिक स्थिरता आती है, करियर स्थापित हो जाता है और परिवार बढ़ जाता है। जिम्मेदारियां। परिवार, बच्चों और करियर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आत्मचिंतन। लोग अपने जीवन के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर विचार कर सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन। शरीर में उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 6. वृद्धावस्था। लगभग 65 वर्ष से मृत्यु तक। सेवानिवृत्ति। कई लोग इस चरण में काम से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संबंधों का महत्व। परिवार और दोस्तों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन का मूल्यांकन। लोग अपने जीवन के अनुभवों, यादों और सीखों पर विचार करते हैं। मृत्यु की तैयारी। मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करना और उसके लिए तैयार होना। पूरी यात्रा में सीखना और विकास। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार सीखता और विकसित होता रहता है। भावनाएं। यह सफर खुशी, दुख, प्यार, गुस्सा, डर, उत्साह और निराशा जैसी विभिन्न भावनाओं से भरा होता है। संबंध। दूसरों के साथ संबंध बनाना और निभाना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवर्तन। जीवन लगातार बदलता रहता है और मनुष्य को इन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। अर्थ की खोज। कई लोग अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते हैं। यह सफर हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। परिस्थितियां, अनुभव और चुनाव इस यात्रा को अलग अलग आकार देते हैं। अंततः मृत्यु इस सांसारिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है, लेकिन यह अपने पीछे यादें, सीख और प्रभाव छोड़ जाती है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में नरक को मृत्यु के बाद की एक विशेष अवस्था या लोक के रूप में वर्णित किया गया है, जहां बुरे कर्म करने वाली आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित करती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार नरक पृथ्वी पर नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद एक अलग आयाम में स्थित है। हालांकि कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह भी मानते हैं कि नरक की पीड़ा का अनुभव व्यक्ति इस धरती पर भी कर सकता है। यह पीड़ा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। इस विचार के समर्थन में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। बुरे कर्मों के परिणाम। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जैसे कि दूसरों को दुख पहुंचाना, अन्याय करना या हिंसा करना, तो इसके नकारात्मक परिणाम उसे इस जीवन में भी भुगतने पड़ सकते हैं। ये परिणाम शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति, सामाजिक बहिष्कार या कानूनी दंड के रूप में हो सकते हैं, जो नरक की पीड़ा के समान हो सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक नरक। अत्यधिक दुख, निराशा, पश्चाताप, अपराध बोध और अकेलेपन की भावनाएं किसी व्यक्ति के लिए इस धरती पर ही नरक के समान हो सकती हैं। अन्याय और अत्याचार। जिन समाजों में अन्याय, अत्याचार और शोषण व्याप्त है, वहां रहने वाले लोग भी एक प्रकार के नरक का अनुभव कर सकते हैं। गरीबी, बीमारी, हिंसा और भेदभाव उन्हें लगातार पीड़ा पहुंचा सकते हैं। सामूहिक नरक। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी जैसी स्थितियां पूरे समुदाय के लिए नरक जैसी हो सकती हैं, जहां लोग अपार दुख और कष्ट सहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण, अधिकांश धर्म नरक को मृत्यु के बाद की एक विशिष्ट अवस्था मानते हैं, स्थायी नहीं। पृथ्वी पर मिलने वाली नरक की पीड़ाएं अस्थायी होती हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नरक की पीड़ाएं अधिक दीर्घकालिक हो सकती हैं, जब तक कि कर्मों का प्रायश्चित न हो जाए। उद्देश्य। धार्मिक दृष्टिकोण से नरक का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कराना होता है, जबकि पृथ्वी पर मिलने वाली पीड़ाएं विभिन्न कारणों से हो सकती हैं। निष्कर्ष।
हालांकि पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं नरक को मृत्यु के बाद के एक अलग लोक के रूप में वर्णित करती हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि बुरे कर्मों के नकारात्मक परिणाम और अत्यधिक दुखद परिस्थितियां इस धरती पर भी नरक जैसी पीड़ा का अनुभव करा सकती हैं। इसलिए कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के कारण नरक का अनुभव इस धरती पर भी मिल सकता है। हालांकि यह धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नरक से भिन्न हो सकता है। यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि धरती पर कष्ट किसी विशेष कास्ट, जाति के लोगों तक सीमित नहीं है। कष्ट मानव अनुभव का एक सार्वभौमिक हिस्सा है और यह विभिन्न कारणों से किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, भले ही उसकी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से कुछ विशिष्ट जातियों के लोगों ने दूसरों की तुलना में अधिक कष्ट और भेदभाव का सामना किया है और आज भी कर रहे हैं। जाति व्यवस्था, खासकर भारत जैसे देशों में, सदियों से सामाजिक असमानता और उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण रही है। ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ में जिन जातियों के लोगों ने अधिक कष्ट भोगा है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं दलित, अनुसूचित जातियां। इन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत माना जाता था और इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का अत्यधिक सामना किया है। आज भी कई क्षेत्रों में वे उत्पीड़न, हिंसा और अवसरों की कमी का शिकार होते हैं। आदिवासी, अनुसूचित जनजातियां ये पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और अपनी जमीन, संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं, वन कानूनों और सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें अक्सर कष्ट उठाना पड़ता है। पिछड़ी जातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। हालांकि इनकी स्थिति दलितों और आदिवासियों से बेहतर हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन्होंने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना किया है और आज भी कई क्षेत्रों में असमानता मौजूद है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कष्ट केवल इन जातियों तक ही सीमित नहीं है। अन्य कारणों से भी लोग कष्ट भोगते हैं, जैसे गरीबी। किसी भी जाति या धर्म का गरीब व्यक्ति आर्थिक तंगी, भूख, बीमारी और अवसरों की कमी का शिकार हो सकता है। लिंग, महिलाएं दुनिया भर में लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा का सामना करती हैं। धर्म, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को कई बार भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच के कारण कष्ट भोगते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी जाति का व्यक्ति शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है, जिससे उसे कष्ट होता है। प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष, भूकंप, बाढ़, युद्ध या अन्य संकट किसी भी जाति या समुदाय के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपार कष्ट दे सकते हैं।